हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एटीसी क्लासेस 6 7 8 पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहला एमसीक्यू हमसे कहता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, इसका रिजल्ट क्या बनता है? एग बनता है, जूस्पोर बनता है, स्पर्म बनता है या फिर जाइगोट बनता है। तो फ्यूजन में मेल एंड फीमेल फॉर्मेशन से हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब जो फॉर्मेशन होता है, वो हमारा जाइगोट का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जाइगोट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगर देखें, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द डेवलपिंग जाइगोट इज कॉल्ड। जो जाइगोट अभी बन रहा है, जाइगोट अभी बना नहीं है, जाइगोट बनने की जो स्थिति में है उसको हम क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं, फीटस कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं या फिर कुछ नहीं कहते। तो जो डेवलपिंग जाइगोट होता है ना, उसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, एम्ब्रियो। इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। जो डेवलपिंग जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जो भी हमारा डेवलपिंग जाइगोट होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड। वो जो स्टेज होता है एम्ब्रियो का, जिसके अंदर सारे के सारे बॉडी पार्ट जो होते हैं आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, मतलब देख करके पता लगाया जा सकता है कौन सा बॉडी पार्ट है, तो वो कौन सा स्टेज होता है? उसको हम बेबी कहते हैं, फीटस कहते हैं, बेबी एम्ब्रॉय कहते हैं या फिर कुछ नहीं कहते। तो जो स्टेज होता है ना एम्ब्रॉय का, जिसके अंदर आपको सारे बॉडी पार्ट आइडेंटिकल हो जाते हैं, उसी को हम फीटस कहते हैं, FOETUS, फीटस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फीटस द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें दे रखा है द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। वो एनिमल जो कि अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, वो को क्या कहलाते हैं? विविपोरस कहलाते हैं, ओविपोरस कहलाते हैं, हेमापोडाइट्स कहलाते हैं या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर आपको याद हो तो जो जो भी हमारे यंग वंस को बर्थ देते हैं वो हमारे विविपोरस होते थे, और जो भी अंडे को देते हैं वो हमारे ओविपोरस होते हैं। तो इसमें यंग वंस पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा विविपोरस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें दे रखा है द एनिमल विच ले एग्स आर कोल्ड। वो एनिमल जो अंडे देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अभी हमने पढ़ा था जो अंडे देते हैं हमारे ओविपोरस कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा, द एनिमल विच ले एग्स आर कोल्ड ओविपोरस। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दे रखा है अ फर्टिसाइड ओवम डेवलप इनटू अ बेबी इन द। एक जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, वो जो डेवलप होता है एक बेबी में, ये कहाँ पे होता है? तो ये हमारा यूटेरस में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और यूटेरस के अंदर ही फर्टिलाइज ओवम डेवलप होकर के बेबी के रूप में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेवन हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेमापोडाइट एनिमल। इनमें से कौन सा एक हेमापोडाइट एनिमल है? तो हेमापोडाइट एनिमल हमारा अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्थवर्म इज अ हेमापोडाइट एनिमल। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड बेथ बोथ पेरेंट पेरेंट फॉर रिप्रोड्यूसिंग। नीचे दिए गए में से किसको दोनों पेरेंट की आवश्यकता होती है? मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हाइड्रा दे रखा है, फिर अमीबा दे रखा है, फिर पैरामीशियम, फिर ह्यूमन। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन ही हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन जो होता है ना, इसमें दोनों पेरेंट की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस वाले में। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ को ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नीचे दिए गए में से कौन सा प्रोसेस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन या फिर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता है जो कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और ह्यूमन ह्यूमन जो प्रोड्यूस होता है उसमें भी सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन and the organism which has both male and female sex organ present in human body is called। वो organism जिसके पास दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं? तो जिसके अंदर बोथ प्रेजेंट होते हैं वो हमारा यूनिसेक्सुअल नहीं होता, मल्टीसेक्सुअल नहीं होता, हार्मापोडाइट नहीं होता, नन ऑफ दिस ही होगा इसका आंसर। नन ऑफ दिस होगा क्योंकि जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं ना, उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है द प्रोसेस लीडिंग इन द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इन प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड। वो जो प्रोसेस होता है जिसके जरिए फ्यूजन होता है गैमेट्स का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? तो जब प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 12 देखेगा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछ रखा है अमीवा रिप्रोड्यूस बाय। अमीवा जो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूस करता है, वो किस तरीके से करता है? बडिंग से करता है, मल्टीपल फिजन से करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से कहता है, या फिर बाइनरी फिजन से करता है? तो अमीवा हमारा बाइनरी फिजन करता है, बाइनरी फिजन से अमीवा रिप्रोड्यूस होता है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय। हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? बडिंग से होता है, मल्टीपल फिजन से होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होता है, या फिर बाइनरी फिजन से होता है? तो हाइड्रा जो होता है हमारा, हाइड्रा में हमारा बडिंग होता है, तो हाइड्रा के अंदर बडिंग से रिप्रोड्यूस होता है। 14th में दे रखा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है? ह्यूमंस में होता है, फिश में होता है, हैंड्स में होता है, डॉग में होता है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारा फिश में होता है, क्योंकि फिश में ना जो हमारी फिश होती है वो अंडे शरीर के बाहर ले करती हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज ग्रो इन। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं ये ग्रो कहाँ पे होते हैं? मदर यूटेरस में होते हैं, मदर ओविडक्ट में होते हैं, या फिर टेस्ट ट्यूब्स में होते हैं? तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी है ना हमारे मदर यूटेरस में ही ग्रो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मदर यूटेरस। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है द यंग वंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज सिमिलर टू इट्स पेरेंट। किसका यंग वंस अपने पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर होता है? फ्रॉग का, मॉस्किटो का, बटरफ्लाई का, या फिर गोट का? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा, गोट। गोट का जो होता है एंड द यंग वन डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट। जो गोट का होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बाकी फ्रॉग, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई का लिटिल बिट डिफरेंट आ सकता है उसके अंदर। 17th क्वेश्चन अगर हम देखें, 17th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द यंग वंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। कौन सा पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होता है? ह्यूमन बीइंग, डॉग, फ्रॉग और कॉकरेच। तो ऊपर हमने फ्रॉग को हटाया था ना, तो फ्रॉग हो जाएगा जो कि सिमिलर नहीं होता, फ्रॉग नॉट सिमिलर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दे रखा है द यंग वंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट सिमिलर टू इट्स पेरेंट। कौन सा हमारे पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होता? फ्रॉग। सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दे रखा है एनिमल इन विच मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट आर कॉल्ड। वो जानवर जिसमें मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो एक दूसरे से अलग दिख रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमारे यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स इन विच मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दे रखा है द एग ऑफ द बर्ड इज कॉल्ड। जो बर्ड का एग होता है उसको हम, द एग ऑफ द बर्ड इज सेल्ड। एग ऑफ द बर्ड जो होता है उसके अंदर कितने सेल होते हैं? तो उसके अंदर एक सेल होता है। एंड द वर्ड इज द एग ऑफ द बर्ड, द एग ऑफ द बर्ड इज कॉल्ड इज वन सेल्ड। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, गैमेट कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, फिर स्पर्म कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, टेस्टिस। टी ई एस आता है, इसमें स्पेलिंग का थोड़ा सही रह रहा है, टी ई एस होता है, टी ई एस, टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? एग कहते हैं, ओवरी कहते हैं, गैमेट कहते हैं, या फिर कुछ नहीं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम ओवरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओवरी। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दे रखा है द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड। वो जो फ्यूजन होता है एग का और स्पर्म का, उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं फ्यूजन होता है एग एंड स्पर्म इसको फर्टिलाइजेशन। ये नहीं आएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा, फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नीचे दिए गए में से किसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है? बर्ड में, कैट में, ह्यूमन बीइंग में, ऑल ऑफ दिस में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। इन सभी में हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? इनसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द मेल बॉडी, या फिर नहीं कहीं पे भी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें ये बताने हैं कि कौन कौन से हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट हैं। ओवरी फीमेल हो गया, ओवरी यूटेरस फीमेल हो गया, यूटेरस टेस्टिस फीमेल है, यूरिनरी ब्लैडर, टेस्टिस, कॉम्डम और पेनिस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 अगर मैं देखूँ, क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दे रखा है इन ह्यूमन बींग्स में एम्ब्रियो डेवलप आउटसाइड द बॉडी। एम्ब्रियो जो होता है हमारा शरीर के बाहर डेवलप होता है, डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी डेवलप होता है, या फिर एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी टिल कंप्लीट बेबी इज फॉर्म।
जब तक बेबी फॉर्म नहीं हो जाता तब तक वो एम्ब्रॉय के अंदर ही रहता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, एंड एम्ब्रॉय डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी टिल फॉर्मेशन ऑफ प्री एम्ब्रॉय। बिल्कुल गलत है, डी वाला ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। जब तक बेबी फॉर्म नहीं हो जाता तब तक वो हमारा इनसाइड द फीमेल बॉडी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ले एग। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सा एनिमल हमारे एग्स को देते हैं, कॉकरोच, फिश, लिजार्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि कॉकरोच, फिश, लिजार्ड ये तीनों के तीनों हमारे अंडे देते हैं। 28 में हमसे पूछा गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है इनसाइड इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इन फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अ टैडपोल डेवलप इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। एक जो टैडपोल होता है मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया था नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं जो कि एक जाइगोट में प्रेजेंट होते हैं कितने होते हैं, तो जाइगोट के अंदर हमारे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जाइगोट जो होता है मेल एंड फीमेल गैमेट के बाद बनता है, तो उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं एमसीक्यू तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।